नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। सुप्रीम कोर्ट में इन दिनों एक मामले पर सुनवाई चल रही है। मामला बड़ा गंभीर है और यह मामला है सरकार के खिलाफ, मोदी सरकार के खिलाफ मामला है। और उसमें भी गंभीर इसलिए है क्योंकि यह मामला कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का है। न्यायपालिका की अवमानना का केस चल रहा है। सुनवाई 3 जजों की बेंच में हो रही है। लेकिन यह अवमानना क्या है? अवमानना का मामला यही है कि सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम के फैसलों पर रोक लगा दी है, अटका दिया है। मामला इसी बात का चल रहा है कि 21 जजों की नियुक्ति और ट्रांसफर के मामले जो सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने सरकार को रिकमेंड किया, सिफारिश की, उसको सरकार ने क्लियरेंस नहीं दी है। वो अटका हुआ है क्योंकि सरकार को लगता है कि जिनको सिफारिश दी गई है, जिनके नामों को आगे बढ़ाया गया है, वो नाम के बारे में जानकारी लेना सरकार का काम है। उसके बारे में सारी जानकारी सरकार के पास होनी चाहिए और इसलिए कॉलेजियम के सिफारिश को आराम से धीरे धीरे क्लियर किया जाएगा। जज साहब का भी यह मानना है कि जो हम सिफारिश करते हैं उसमें सरकार सेलेक्टिव तरीके से क्लियरेंस देती है। मतलब अगर 5 नामों की सिफारिश की गई तो उसमें 3 नामों को आगे बढ़ाया जाएगा, यानी नियुक्ति के लिए हरी झंडी दिखाई जाएगी। लेकिन 2 नाम अटके रहते हैं, इससे परेशानियां पैदा हो रही है। लेकिन अगर कॉलेजियम के फैसलों के ऊपर सरकार रोक लगा के रखी है, फाइलें पेंडिंग पड़ी हुई है, तो सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान नहीं ले सकता, बल्कि सुप्रीम कोर्ट इसके लिए कोई और आधार बनाया है। और इसमें एक एनजीओ और एक एडवोकेट एसोसिएशन दोनों शामिल है, जो पिटीशन दायर किया सुप्रीम कोर्ट के अंदर सरकार के खिलाफ कि अवमानना का केस चलना चाहिए सरकार के खिलाफ, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का, क्योंकि सरकार सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम के फैसले का विरोध कर रही है या उसे अटका के रखी हुई है, उसमें देरी हो रही है। इसलिए जिन नामों की सिफारिशें की गई है, वो लोग, चाहे वो वकील हो जिन्हें हाई कोर्ट में जज बनाना हो, या कोई जज हो जिन्हें हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में लाना हो, या फिर कोई जज हो जिन्हें एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में भेजना हो, इसमें से कई लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। सीनियरिटी का मसला चल जाता है, क्योंकि अगर किसी हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में जज साहब का ट्रांसफर करना है और उसमें डिले हो गया तो उसमें उनकी सीनियरिटी प्रभावित होती है। इसलिए सरकार के खिलाफ न्यायपालिका के अवमानना का मामला चलना चाहिए। और इसमें एक पिटिशनर जो है एडवोकेट एसोसिएशन बेंगलुरु है और दूसरा एक एनजीओ है, यानी कि दोनों ने मिलकर सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर किया और सुप्रीम कोर्ट में 3 जजों की बेंच बैठ गई इस बात के लिए कि सरकार उनके फैसलों के खिलाफ क्यों जा रही है, या उनके फैसलों पर सवाल क्यों उठा रही है, या फिर उनके फैसलों को तुरंत क्लियरेंस क्यों नहीं मिल रही है। मतलब सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम बैठे और कुछ नाम कोई सिफारिश करे और सरकार आंख बंद करके उस पर फैसला ले ले, इन्हें आगे बढ़ा दीजिए, मतलब उनकी नियुक्ति कर दीजिए और उसके बाद नियुक्ति हो जाए जज साहब की। और इसमें इस बात का ध्यान नहीं रखा जाना चाहिए कि जिन वकीलों को जज बनाया जा रहा है उनका बैकग्राउंड क्या है, उनकी विचारधारा क्या है, क्या इनके अंदर कोई वायसनेस है सरकार के लिए, जैसे कई मामले में हुआ है। क्या इन वकीलों को जो नियुक्त कर रहे हैं उनका कोई ऐसा मामला भी सामने है जो कि किसी भी तरीके से सीक्रेसी लीक हो सकती है? इन बातों का ध्यान मत रखिए। सीधे कॉलेजियम ने नाम का रिकमेंडेशन किया और सरकार उस पर आंख बंद करके उस फाइल को क्लियर कर दे, यही मसला है। और इसलिए 3 जजों की बेंच बैठी। इसमें एक जज है संजय किशन कौल, दूसरे हैं जस्टिस हिमांशु धूलिया और तीसरे हैं मनोज मिश्रा। इन तीनों की बेंच में 2 बार सुनवाई हो चुकी है। 2 सप्ताह पहले इस पर सुनवाई की गई थी और उस सुनवाई में सरकार से कहा गया कि ये 21 जजों के लिए जो पेंडिंग फाइल पड़ी है उसको जल्द से जल्द क्लियर कीजिए।
और इस बीच फिर से सुनवाई हुई, 2 सप्ताह बीत गए तो फिर डेट निर्धारित हुआ। अब आगे 7 नवंबर को फिर से सुनवाई होगी। लेकिन जो सुनवाई हुई उसमें दुष्यंत दवे जो सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील हैं, उन्होंने इन एनजीओ और एडवोकेट एसोसिएशन की तरफ से पैरवी की और उनका कहना है कि ये जो नियुक्ति का प्रोसेस है, जिस प्रोसेस प्रक्रिया के तहत नियुक्ति हो रही है या ट्रांसफर हो रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट का कोलेजियम कोई सिफारिश करता है और जिन नामों की सिफारिश की जा रही है उन नामों को सरकार क्लियर नहीं कर रही है। अब जब क्लियर नहीं कर रही है तो उसमें से कुछ तो ऐसे वकील हैं जो जज बनने की कतार में खड़े हैं, वो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। फ्रस्ट्रेशन उनका इतना बढ़ जाता है कि वो फ्रस्ट्रेशन में अपना नाम विड्रॉ कर लेते हैं। अगर अपना नाम विड्रॉ कर लेते हैं तो क्या कोई और वकील नहीं है, वकीलों की कमी है? सुप्रीम कोर्ट का मानना है ये टिप्पणी जस्टिस संजय किशन कौल की तरफ से आई कि सुप्रीम कोर्ट ने जिन नामों की चर्चा की वो बहुत बड़े काबिल लोग हैं और जिनकी सिफारिश की गई उनकी काबिलियत ऐसी है कि फिर मिलना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए सरकार अगर ऐसे मामलों को अटका के रखेगी, समय पर इसके बारे में चर्चा नहीं करेगी और इसे क्लियरेंस नहीं देगी, तो फिर उसमें से कई काबिल लोग जो हैं वो फिर अपना नाम वापस ले लेते हैं। अब अगर सवाल ये उठता है काबिलियत की, सुप्रीम कोर्ट के कोलेजियम व्यवस्था की सिफारिश की, तो ये सवाल तो उठता है कि अभी तक सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में सीधे कोलेजियम के थ्रू जितने भी वकील जज बने हैं उनकी काबिलियत पर सवाल ऐसे तो नहीं उठाया जा सकता। लेकिन यह बात तो सही है कि कई ऐसे बड़े बड़े वकील हैं जो अभी चर्चा में रहे हैं, चाहे कपिल सिब्बल ही क्यों ना हो या फिर पहले अरुण जेटली थे जो आए राजनीति में, कार्ति चिदम्बरम के पिताजी यानी कि पी चिदम्बरम हैं, उनकी वाइफ नलिनी चिदम्बरम है, उसके अलावा केटीएस तुलसी हैं या फिर अभिषेक मनु सिंह भी हैं। ऐसे कई बड़े बड़े ऐसे वकील हैं जिनकी फीस सुप्रीम कोर्ट के जज के जो पेमेंट मिलते हैं उससे 2 गुनी है एक हियरिंग की। लेकिन इन लोगों की काबिलियत को देखते हुए जज साहब प्रभावित तो हो जाते हैं, इनकी काबिलियत को देखते हुए किसी भी बड़े बड़े भ्रष्टाचारी को भी बेल तो दे देते हैं, लेकिन इन्हें जज बनाने के लिए सिफारिश नहीं की गई है क्योंकि ये जज बनेंगे ही नहीं। जज बन के ये सीमित नहीं होना चाहते, ये वकील रहेंगे, करोड़ों की कमाई करेंगे, पॉलिटिक्स में जाएंगे, राज्यसभा सांसद बनेंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के उस कोलेजियम को लगता है कि हम जिन वकीलों को जज नियुक्त करने वाले हैं वो सब नामी गिरामी वकील हैं। लेकिन ज्यादातर मामले तो यही देखे गए, जैसे जस्टिस कौल साहब के भी जो भाई हैं वो सुप्रीम कोर्ट में और दिल्ली हाई कोर्ट में वकील हैं, बड़े वकील हैं, वो जज बनना नहीं चाहते हैं। लेकिन अब जो मामला सामने आया उसमें सरकार के खिलाफ ये अवमानना का मामला चलाने की बात हो रही है। अब उनकी काबिलियत की बात तो छोड़ दीजिए, लेकिन सरकार ने क्या कर रखा है, इन लोगों ने सिफारिश की 21 जजों की, यानी कि कोलेजियम से 21 जजों की सिफारिश की गई, जिसमें से 5 ऐसे हैं नाम जिनको बार बार भेजा गया। मतलब अगर सरकार की तरफ से एक बार डिले हो जाए या रिजेक्ट किया जाए तो फिर कोलेजियम के उन जजों को भी समझना चाहिए कि हम सरकार पर ऐसे दबाव क्यों डालें, क्योंकि अगर इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी या फिर सरकार की व्यवस्था में जुड़े लोग, इन लोगों को लगता है कि इन वकीलों को जज नहीं बनाना चाहिए, आपके रिकमेंडेशन पर उधर से एक रिकमेंडेशन आया कि इनके नाम को वापस ले लीजिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के कोलेजियम हैं, इसमें तो 5 सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, इनको कैसे बर्दाश्त होगा। ये बार बार इन 5 नामों को भेज रहे हैं जिसको सरकार ने अटका रखा है। दूसरा, 5 और ऐसे जज हैं जिनकी नियुक्ति की जानी है, मतलब बड़े वकील हैं जिनकी नियुक्ति की जानी है, उसमें पहली बार सिफारिश इन्होंने उन नामों के की है और जज साहब ने यह बताया कि 5 ऐसे लोग हैं जिसकी सिफारिश पहली बार की गई है, सरकार अभी इस पर फैसला नहीं ले रही है। अगर फैसला नहीं ले रही है मतलब साफ है कि फैसला लेने में
असमंजस की स्थिति है। सरकार सीधे न्यायपालिका के ऊपर हमला नहीं कर सकती, लेकिन जब सवाल उठता है तो आपको इस बात को समझ लेना चाहिए कि क्यों इनकी नियुक्ति नहीं हो रही है। उसके अलावा 11 जज जो हैं हाई कोर्ट के, वो ट्रांसफर के लिए इंतजार में हैं। उनके ट्रांसफर को रोका गया है। अब ट्रांसफर भी इन्हीं के आधार पर होता है। इसलिए सरकार बार बार कहती है कि एनजेएसी जो है, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट बिल जो है, वो जिसे कानून बना दिया गया था, उस कानून को भी सुप्रीम कोर्ट ने रोक दिया और एक कॉलेजियम व्यवस्था चल रहा है, उस पर एक बार विचार कीजिए। एक बार कंपटीशन पैदा करना चाहिए कि जो बड़े वकील अपने आप को समझते हैं और जज बनने के लिए तैयार हैं, उन्हें भी तो कंपटीशन में आना चाहिए। वो भी तो एक एग्जाम फेस करें, उन्हें भी इंटरव्यू के से गुजरना पड़े और फिर पता चलेगा कि कैसे काबिल लोग जो बैठे हुए हैं, जिनकी वकालत इस कारण नहीं चलती है क्योंकि वो काबिल नहीं है, ऐसा नहीं है, बल्कि उनकी वकालत इस कारण नहीं चल रही है क्योंकि वो खानदानी वकील नहीं है। उनके अप्रोच सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में ऐसे नहीं है कि जजों से वो जानकारी रखते हो, उनसे मिलना जुलना हो। इसीलिए, नहीं तो जानकारी उनके पास भी है, वो जज नहीं बन पा रहे हैं क्योंकि कंपटीशन नहीं है। ये रिकमेंडेशन है, सिफारिश। जिस शब्द की बात की जा रही है, सिफारिश, ये शब्द को तो खत्म कर दिया जाना चाहिए जुडिशियरी से भी, लेकिन अभी भी ये रिकमेंडेशन करेंगे और उनको जज बनाया जाएगा। इसलिए जब सवाल किया गया एडिशनल सॉलिसिटर जनरल बलबीर सिंह से कि आप बताइए कि ये फाइल कब क्लियर होगा, हम इतने दिन से इंतजार कर रहे हैं, 2 बार सुनवाई हो चुकी है, अब कितना दिन तक इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जज भी इस मामले में फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं। हम लोग भी ये सोचते हैं, इतने दिन से हम सिफारिश कर रहे हैं, सरकार इस पर फैसला नहीं ले रही है। 21 नियुक्ति और ट्रांसफर की फाइल पेंडिंग पड़ी हुई है। तो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एएसजी बलबीर सिंह ने साफ तौर पर कहा कि इस मुद्दे पर तत्काल हम कुछ नहीं कह सकते क्योंकि ये सुनवाई चल रही है। आपने एक्सेप्ट किया पिटीशन, और पिटीशन कहां से है? एडवोकेट एसोसिएशन से, क्योंकि इन्हीं वकीलों के ग्रुप से तो किसी जज को बनाया जाएगा। और दूसरा, एनजीओ जो इन वकीलों के, जजों के आधार पर ये तय करते हैं कि आगे हमारा काम कैसे चलेगा। ये एनजीओ जीवी जो लोग हैं, वो तो पैसा तो विदेशों से लेते हैं और देश में अव्यवस्था पैदा करने की पूरी कोशिश करते हैं। जितना एफसीआरए लाइसेंस वाले एनजीओ है, उसकी फाइल, उसकी कुंडली अभी सरकार के पास है और 1400 से ज्यादा ऐसे एनजीओ पर तो गाज गिर चुकी है, इनका एफसीआरए लाइसेंस कैंसिल हो चुका है। लेकिन फिर भी इनके पिटीशन पर बात हो रही है। तो बलबीर सिंह ने कहा कि इस पर हमें निर्देश लेने की जरूरत है। हम सरकार से डायरेक्शंस लेंगे कि सरकार इन फाइल को क्लियर क्यों नहीं कर रही है, और अगर इसमें कोई कंफ्यूजन है, किसी नाम पे सहमति नहीं बन रही है, तो उन नामों पे सहमति नहीं बन सकती है। इसलिए हमें सरकार से बातचीत करनी पड़ेगी। हमें जो अधिकारी हैं, जो कि मंत्री हैं, उनसे बातचीत करनी पड़ेगी और यह देखना पड़ेगा इन 21 नामों में जिन नामों का रिकमेंडेशन किया गया है सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम से, उन नामों में से सरकार को कौन पसंद है, कौन नहीं पसंद है। यानी सरकार से डायरेक्शन लेने के बाद अगली सुनवाई में हम बात करेंगे। यानी कि अब 7 नवंबर को फिर से इस पर सुनवाई होगी और इस पर तय होगा क्या सरकार के खिलाफ अवमानना का केस चलेगा, क्योंकि यह मामला तो यही है। दुष्यंत दवे इसी बात पर जोर डाल रहे हैं कि जज साहब यह फैसला करें कि सरकार के ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मामला चले और उन्हें कटघरे में खड़ा किया जाए। लेकिन अगर कॉलेजियम के पास पावर है, अगर सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है, तो फाइल को क्लियर करने का पावर तो सरकार के पास भी है। तो ऐसे में टकराव की स्थिति है और इस टकराव में अब आगे जीत हार किसकी होती है ये तो समय बताएगा। लेकिन अभी जो कॉलेजियम पे सवाल उठ रहे हैं, वो सवाल लोगों के सामने भी हैं और सरकार के सामने भी है। उस पर फैसला तो आज न कल जल्दी ही होने वाला है।
तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।